हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ बीसीसी पॉइंट में। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025 में मैथ के जो वार्षिक संख्या है उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछता है उसके लिए लेकर के आए हैं। चलिए इसको हम देखते हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिया है दो संख्याओं का मौसा दे दिया है 23 तथा उनका लौसा का मान दे दिया है 1449। यदि एक संख्या का मान 161 है तो दूसरी संख्या का मान बताना है, क्या होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम बनाएंगे तो हल लिखेंगे। यहाँ से प्रश्न में जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ से मौसा का मान दे दिया है कितना 23 और लौसा का मान दे दिया है आपका 1449। ठीक है। और पहली संख्या का मान कितना दिया है, पहली संख्या का मान दे दिया है 161। तो हमको दूसरी संख्या का मान बताना है, क्या होगा। दूसरी संख्या का मान बताना है क्या होगा। ठीक है। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में होता है लौसा गुना मौसा। ठीक है। अब यहाँ से बारी बारी से सबका मान रखेंगे। हमको निकालना है दूसरी संख्या, तो यहाँ से लिखा देंगे दूसरी संख्या बराबर में, इधर आएगा लौसा गुना मौसा और बाटा में, ये जो पहली संख्या गुना में है ये बाटा में आ जाएगा पहली संख्या। ठीक है। अब बारी बारी से मान रख देंगे। लौसा का मान कितना दिया है 1449, तो यहाँ आ जाएगा 1449। मौसा का मान कितना है 23, मौसा का मान है 23, तो यहाँ हो जाएगा 23। और बाटा में पहली संख्या का मान कितना है 161, 161 हो गया। अब देखिए इसको काटेंगे, 23 से जब काटेंगे तो 23 सते होता है 161, 23 सते 161 से कट जाएगा। और 7 से जब इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 0 और 7 सते 49, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से 207। तो हमारी दूसरी संख्या का जो मान होगा वो क्या होगा, दूसरी संख्या का जो मान होगा हमारा 207 हो जाएगा। यहाँ से दूसरी संख्या का मान कितना हो जाएगा 207, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर। इसमें दिया है कि दो संख्याओं का मौसा दे दिया है 18 और उनका गुणनफल जो है 12960 है। तो लौसा का मान बताना है, क्या होगा। ठीक है। तो इसका हम हल करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे और जो मान दिया हुआ है उसको पहले लिख देंगे। यहाँ से मौसा का मान दे दिया है आपका 18। ठीक है। और उनका गुणनफल यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या, इन दोनों का गुणनफल का जो मान दे दिया है वो कितना दे दिया है 12960 दे दिया है। तो यहाँ से लौसा का मान बताना है कि क्या होगा। लौसा बराबर क्या होगा आपको यही बताना है। ठीक है। तो यहाँ से हम सिर्फ यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर का होता है लौसा गुने मौसा। हमको यहाँ से निकालना क्या है, यहाँ से हमको निकालना है लौसा का मान। ठीक है। तो यहाँ लौसा है तो इसको हम इधर लिख देते हैं। लौसा बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये गुना में है तो ये इसके बाटा में आ जाएगा, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बाटा में क्या हो जाएगा इसका मौसा हो जाएगा। ठीक है। अब सभी क्या बराबरी से मान रख देते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान कितना दे दिया है 12960 और इनका मौसा का मान कितना दे दिया है, मौसा का मान दे दिया है आपका 18। अब इसको क्या करेंगे, इसको 18 से काट देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। 12960 में कितना से भाग देना है 18 से भाग देना है। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 18 छक 108, 18 सते 126। इसको घटाएंगे तो हासिल हो जाएगा 3, ये कट जाएगा कट, ऊपर से उतारेंगे तो 36, 18 दूनी 36, ये कट जाएगा, ऊपर से उतरेंगे 0, नहीं भाग लगेगा तो ऊपर भी को भागफल में 0 बैठा देंगे, यानी कि इसको काटे हैं तो कितना आया है आपका 720। तो यानी कि हमारा यहाँ से लौसा का मान कितना हो जाएगा, लौसा का जो मान हो जाएगा वो
20 हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर। यदि एलसीएम 72 और 126 यानी कि 72 और 126 का एलसीएम दिया है 504, तो एचसीएफ बताना है क्या होगा, यानी कि 72 और 126 का एचसीएफ बताना है क्या होगा। इसके लिए हम सबसे पहले हल लिखेंगे। यहाँ से पहली संख्या का मान यानी कि 72 दे दिया है और दूसरी संख्या का मान 126, और यहाँ से पहली संख्या का मान दे दिया है आपका, पहली संख्या बराबर 72, ठीक है, और दूसरी संख्या का मान कितना दे दिया है, तो दूसरी संख्या का मान दे दिया है इसमें से 126, ठीक है, और इनका लौसा कितना दे दिया है 504, यानी कि एलसीएम का मान दे दिया है आपका 504। तो हमको निकालना क्या है, एचसीएफ का यानी मान निकालना है, यानी कि मौसा का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला भी अभी बताए हैं, होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में होता है लौसा गुना मौसा, यानी कि एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ से एचसीएफ निकालना है। तो हम यहाँ से एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को बट्टा में कर देते हैं। तो यहाँ से एचसीएफ यानी कि मौसा बराबर हो जाएगा आपका पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और बट्टा में हो जाएगा आपका क्या लौसा यानी कि एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ से पहली संख्या का मान दे दिया है आपका 72, पहली संख्या का मान 72, दूसरी संख्या का मान दे दिया है 126, और नीचे एलसीएम का मान हो जाएगा कितना 504, ठीक है। अब इसको काटेंगे, तो यहाँ से काटेंगे 126 से इसको काटेंगे तो 126 चौके हो जाएगा आपका 504, और फिर इसको 18 से काट देंगे तो 18 चौके हो जाएगा आपका 72, यानी कि यहाँ से हमारा एचसीएफ का जो मान आ जाएगा, एचसीएफ का मान आ जाएगा कितना 18, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। आभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम बताना है क्या होगा। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है क्या होगा। तो हम सबसे पहले इसका हल लिखेंगे, और हल लिख करके इनका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम अलग कर करके देख लेते हैं 96 का क्या आता है। 96 का कीजिएगा, अगर 2 से करेंगे तो 48 दूनी 96, फिर 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 24, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 12, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 3, यानी कितना आया 2, कितना 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया, 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार 2 को लिख देंगे, ठीक है, और गुना फिर आया है 3 तो 3 हो जाएगा। दूसरा गुणनखंड निकालना है 404 का, तो हम आगे 404 का कर करके देख लेंगे। 404 का करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना होगा 202 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 101 हो जाएगा। इससे आगे गुणनखंड इसका नहीं होगा, तो इसका गुणनखंड कितना आया 2 गुने 2 गुने 101, ठीक है। हमको निकालना है क्या है, पहले एचसीएफ निकालना है, तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, एचसीएफ बराबर यानी कि जो इसमें दोनों में शामिल हो, जो कॉमन हो जाए वही इसका एचसीएफ। जैसे इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 1 और 2 है, लेकिन और किसी में भी इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए इसका मौसा इन अब दोनों में से एक एक 2 ले लेंगे, तो इसका मौसा का मान कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, एचसीएफ बराबर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट निकालना है, अगला है इसमें एलसीएम का भी मान बताना है क्या होगा। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर, अब इसका गुणनखंड देखिए 96 का गुणनखंड किए हैं तो 2 आया है 5 बार, तो जो अधिकतम होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुना 3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना में 101, ठीक है। अब इसका अधिकतम घात कितना आया है 2 का 5 आया है, तो जो अधिकतम घात होता है वो भी लिखा जाता है, यानी कि 2 के पावर 5, और जो शेष बच जाता है उसको भी लिखेंगे। इसमें शेष बच गया 3 और इसमें क्या बच गया 101, इसको 2 को 5 बार लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5, फिर 3 है, इसके बाद 101 है। इन सबका गुना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तिया, फिर से गुना करते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 32 तिया
32 में 3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और फिर 101 से इसमें गुना कर लेंगे। 101 से जब गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 96, यानी कि 9696 आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम आगे देखते हैं, हमारा आगे 5वां नंबर प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का मौसा और लौसा बताना है क्या होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से बताना है, तो हम सबसे पहले हल लिखेंगे बनाने के पहले, और 26 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 13 हो जाएगा। ठीक है, और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 91 का, तो 7 गुने 13, 13 7 91। ठीक है, इसका हमको लौसा बताना है पहले, तो हम लौसा बराबर निकालेंगे। लौसा बराबर, तो जो इसमें शामिल हो वो, और जो नहीं शामिल हो उसको भी लिखा जाता है। यानी कि शामिल है 13 और इसमें 2 शामिल नहीं है, तो 2 को भी लिखेंगे, 7 को भी लिखेंगे। इसमें से जो दोनों शामिल है तो एक एक को कोई लिखाएगा, और इसको गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, और 14 में 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 चौके 52 के 2, हासिल हो जाएगा 5, 13 एक 13 और 5 18, कितना हो जाएगा 182। तो इसका लौसा का मान कितना हो जाएगा 182। फिर हमको निकालना है यहाँ से मौसा का भी मान बताना है क्या होगा। तो यहाँ से मौसा का जो मान हो जाएगा आपका, जो दोनों में शामिल हो, यानी कि जो कॉमन मिल रहा है 13 13 मिल रहा है, यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा, तो इसका HCF हो जाएगा मौसा का मान 13। चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं तक में रहने देते हैं। ठीक है, और आगे फिर इसके आगे के प्रश्नों के बारे में पार्ट 2 वीडियो में लेकर के आएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है लर्निंग विथ BCC पॉइंट। तो इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।